दर्शकों नमस्कार। आज हम बीईओ की दूसरी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे घातांक के नियम। सभी दर्शक इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्लास 9th और 10th के लेवल का है। तो जैसे और परीक्षाओं में आप देखते हैं आर्ट साइड के चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, वैसे इसमें नहीं आने वाला है। 9th और 10th का सिलेबस साइंस साइड का आप देखें तो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड सिलेबस है, इसलिए उन टॉपिक को आप ज़रूर ध्यान से समझें जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो इसमें हम आज दूसरा लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सीखेंगे घातांक के नियम। घातांक का पहला नियम ज़रा ध्यान से देखें। लिखा है ए गुणे ए गुणे ए गुणे डॉट डॉट n बार तक बराबर a की घात n लिखा है। इस नियम में बताया जा रहा है कि किसी संख्या को जितनी बार गुणा किया जाए उसकी घात उतनी बन जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो हम यक्स को 4 बार गुणा कर रहे हैं, यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। तो चूंकि इनका आधार सबका समान है तो इनकी घातों को जोड़ लिया जाएगा और जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा यक्स की घात 4। दूसरा नियम है ए की घात यक्स गुणे ए की घात वाई, ए की घात यक्स गुणे ए की घात वाई। ध्यान से देखें, दोनों का आधार समान है। यहाँ भी आधार ए है, यहाँ भी आधार ए है। तो घातांक का दूसरा नियम बताता है कि जब आधार समान हो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान हो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं, इसीलिए बनता है ए की घात यक्स धन वाई। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, वाई पावर 7 एक बहुपद है, दूसरा है वाई पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का आधार समान है, इनकी घातों को जोड़ेंगे 3 धन 7 बराबर हो जाएगा 10। घातांक का तीसरा नियम है, जिसमें बताया जाता है कि भाग की क्रिया में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। ए की घात यक्स, भाग का चिन्ह बना है ए की घात वाई, बराबर लिखा है ए की घात यक्स माइनस वाई। दोनों का आधार समान हो, भाग की क्रिया हो रही है तो घातें इसमें घट जाती हैं। जैसे उदाहरण में देखें, जेड पावर 11 डिवाइडेड बाय जेड पावर 7, तो दोनों का आधार समान है, इसलिए घातों को घटाएंगे, 11 से 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ऐसे अगला नियम है ए पावर यक्स होल पावर वाई, ए पावर यक्स होल पावर वाई। घातांक के ऊपर घातांक लगा हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, ए पावर एक्स वाई। जैसे यहाँ इसका बहुत अच्छा उदाहरण लिखा गया है, एक्स पावर 9 होल पावर 1/3 लिखा है। तो इन दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा। 9 का गुणा 1/3 से करेंगे तो 3 त्रिक का 9, उत्तर आएगा यक्स की घात 3। उत्तर इसमें यक्स की घात 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 9 को भाग देंगे तो केवल 3 बचेगा। ऐसे अगला नियम है ए बी पावर यक्स, ए बी पावर एक्स। 2 या 2 से अधिक पद गुणा के रूप में दिए गए हों, उनकी घात लिखी हो तो यह घात दोनों के साथ अलग अलग वितरित होती है, डिस्ट्रीब्यूट। तो ए बी पावर यक्स को हम ए पावर यक्स इंटू बी पावर यक्स जैसे लिख सकते हैं। कहाँ इस तरह का प्रयोग होगा, जैसे कोई प्रश्न लिखा है एक्स वाई होल पावर 6 अपान एक्स पावर 6, तो पहले अंश को हम इसी नियम से तोड़ेंगे। इस घात 6 को यक्स और वाई के साथ अलग अलग लिखेंगे और बटे में जो टर्म दिया है उसको उतार देंगे। अब यक्स की घात 6 से यक्स की घात 6 कट जाएगा, वाई की घात 6 बचेगा। यक्स की घात 6 से यक्स की घात 6 कट जाएगा तो वाई की घात 6 बचेगा। ऐसे अगला नियम है ए अपान बी होल पावर यक्स, ए अपान बी होल पावर यक्स इज इक्वल टू ए पावर यक्स अपान बी पावर यक्स। जैसे गुणा की केस में
इसे गुणा के रूप में वितरित किया गया था, वैसे भाग की केस में भाग के रूप में वितरण कर दिया जाता है। यहाँ एक प्रश्न लिखा है x अपान वाई होल पावर 3, तो इस नियम से इसे लिख सकते हैं x पावर 3 अपान वाई पावर 3। अगला ये है बहुत इम्पोर्टेंट, घातांक में इस नियम का बहुत उपयोग होगा, काफ़ी जरूरी है। अंडर रूट चिन्ह के अंदर a लिखा है और घात में n लिखा है, तो इस करणी को जब घातांक के रूप में लिखा जाता है तो a पावर 1 अपान n जैसे लिख देते हैं। यहाँ जो भी संख्या होगी 1 बटे के रूप में लिख देंगे। जैसे फोर्थ रूट x पावर 16 लिखा है, तो x की घात 16 को उतार देना है और इस पावर को 1/4 के रूप में लिख देना है। और अभी एक नियम हम पढ़े थे 4, जिसमें लिखा था कि घात के ऊपर घात हो तो उसका आपस में गुणा हो जाता है। इस नियम से देखिए, इसको हल करेंगे तो 4 से 16 भाग देंगे, 4 आ जाएगा, x की घात 4 यहाँ उत्तर आ जाएगा, x की घात 4 हल करने पर मिल जाएगा। अगला नियम इसी तरह घातांक में एक इम्पॉर्टेंट नियम कहलाता है, लिखा है x पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी पद की घात जब 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी गई हो। अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1। इस पर आधारित हम एक बेहतरीन प्रश्न लिए हैं। प्रश्न देखने में आपको बड़ा लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये आपकी स्तरीय परीक्षा है, इस तरह के कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, हल्के में ना लें, गंभीरता से सीखेंगे। प्रश्न है x की घात a बटे x की घात b और पूरे की घात लिखा है a प्लस b। आगे x की घात b बटे x की घात c, पूरे की घात b प्लस c, फिर x की घात c बटे x की घात a और पूरे की घात c प्लस a लिखा है। तो पहला नियम समझें, देखें इन दोनों का आधार समान है, भाग हो रहा है, तो भाग की क्रिया में आधार समान होने पर घातें घटती हैं, ऐसा हमने अभी तीसरे नियम में सीखा था। तो उसका प्रयोग करके इसे हम अगली लाइन में लिख सकते हैं x की घात a माइनस b। घातों को घटा देंगे, भाग की क्रिया में आधार समान होने पर घातें घटती हैं। ऐसे ही यहाँ b और c को घटाएंगे तो x की घात b माइनस c मिल जाएगा और यहाँ हो जाएगा x की घात c माइनस a। और फिर अभी एक नियम पढ़े थे कि अगर घात के ऊपर घात हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। घात के ऊपर घात हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। यह एक गुणनखंड का बेहतरीन फार्मूला बन रहा है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब घातांक का दूसरा नियम बताता है कि आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। इन सब को जोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो मिल रहा है एक्स की घात 0। और किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ गया तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इस तरह के प्रश्न देखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन इनका आंसर बहुत आसानी से आता है। तो सब की घात जोड़ने पर x की घात 0 हो रहा है, इसलिए इसका मान 1। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस BEO की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बंधुओं को जोड़ें, जिससे कि वीडियो बनाने और वीडियो को शेयर करने में अच्छा लगे। जब संख्या कम रहती है तो मेहनत करने में थोड़ा सा आलस होता है। सहयोग करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।